क्या बात रखे सर, हम यही कहना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो हम लोग फ्रॉड के शिकार हुए सर, मैं तो जागरूक आदमी था सर, मैं जानता था सारा इंडिया में, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अनजाने में गलती से भी हो जाता है। मेरा पैसा जब लगा था ना, तो मुझे पता चल गया था ये कंपनी कुछ गलत है, फ्रॉड है। मैं इसकी बारीकी से जांच कर रहा था, लेकिन मतलब थोड़ा सा भूल में सर मेरा पैसा फंस गया, नहीं तो नहीं फंसता, क्योंकि मैं बैंक में लगभग 2000 से जुड़ा हुआ हूँ, 24 साल से बैंक से लिंक है हमारा, लेकिन हम इसके धोखे का शिकार हो गए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि सर कि सहारा में जो लोगों का पैसा फंसा है, तो इसमें सर कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का ज्यादा पैसा है, जो जानकारी नहीं था, जिनके पास एजेंटों पर जिन्होंने भरोसा किया, और एजेंट भी अपने प्रबंधन पर बहुत भरोसा किया, और उसके चलते आज देखिए पैसा फंसा, और लगातार उसका री इन्वेस्ट कन्वर्जन होता रहा, और आज भुगतान के स्थिति सर बद से बदतर हो गई है, पैसा लोगों को नहीं मिल पा रहा है, काफी दयनीय स्थिति में है। लेकिन भुगतान के लिए सहारा प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति जो अपना, जो कभी कभी जब लोग को पैसा लेना होता था, उसके बड़े बड़े अधिकारी जो है ना कैंपेन चलाते थे, हमको जैसा पता चलता है कि अपने अपने बड़े बड़े शहर में जाते थे, सहारा के तमाम एजेंटों को बुलाते थे, वहां नया प्लान दिखाते थे जिसमें आप लोगों का पैसा लगवाओ, इसमें इतना पैसे मिलेंगे, इसमें इतना मिलेंगे। लेकिन आज जब भुगतान की बारी आई, तो उसके तमाम जितने प्रबंधन के लोग हैं या सोसाइटी के जितने डायरेक्टर, आज किसी का पता नहीं है, ना ऑफिस शाखा है। एक समय में ऑफिसा सिर्फ हवाई जहाज से चलते लोगों से पैसा लेने के लिए और अपने एजेंटों के साथ मीटिंग करते थे, और आज ऑफिस साहब के खिलाफ अगर केस होता है, एफआईआर होती है कंज्यूमर कोर्ट में, तो कहते हैं कि हमारा सहारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद उसका एक लेटर निकल के आता है सामने में कि नहीं, मतलब सोसाइटी का जो है ना सहारा इंडिया का ही वर्कर है वो ऑफिस श्रीवास्तव। तो इस तरह से लोग जो धोखा कर रहे हैं सहारा इंडिया के लोग जमाकर्ता के साथ, ये बड़ी ग्लानि का विषय है कि इस तरह से लोगों का जीवन आज जो है ना नर्क बन गया है देश में। जिन लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा सहारा में फंसा है, उसके लिए लोग किल मर रहे हैं, ये सच्चाई है। इससे निकलने के लिए देश में लोगों को एक ही रास्ता है, या तो कानूनी प्रक्रिया और सड़क पर लोगों को आंदोलन के लिए आना होगा। तो हम लोग तो सर मतलब जमा करता है, कोई एजेंट नहीं है, कभी हमने किसी का पैसा 1 रुपया जमा नहीं करवाया, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अगर संगठन के द्वारा, कोई भी संगठन हो, चाहे कुशवाहा जी का संगठन अगर आह्वान करता है, या दो ही संगठन आपस में बातचीत कर ले बैठ करके कि हम लोग अमृत तिथि को संगठन के माध्यम से हम आंदोलन करेंगे, और उससे पहले जो है रणनीति बना ले कि प्रत्येक जिले में एक जिला पदाधिकारी को नियुक्त कर दिया जाए, और उसके माध्यम से 1000-2000 आदमी का कलेक्शन हर जिला से हो। इसके लिए अगर पैसे भी खर्च करना पड़े तो उसको खर्च करके जो जमा करता है उनको जो हमारा प्रदर्शन स्थल होगा वहां तक लाया जाए, और सभी संगठन का जैसा विचार हो, और सारे लोग मिल करके सड़क पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करें, जिससे सरकार की नाक में हम लोग दम कर दें। और दूसरा जो कानूनी प्रक्रिया में जहां तक जानने की बात है, तो उसमें हमारे शुभम जी जो आ रहे हैं, उसके द्वारा जो लगातार कहा जा रहा है कि हमारी जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल खुलेगी या रीट याचिका खुलेगा, तो उसमें हम जितने हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट को हम हायर करेंगे, तो तमाम देश के जितने भी हमारे हाई कोर्ट के सीनियर जो वकील है, उनको हायर करके हम लोगों को अपना मुकदमा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का हम लोग को कोशिश करना चाहिए। और उसमें जो भी धन की आवश्यकता होगी, देश में तमाम एजेंट जमा करता मिल करके वो जमा करे, पैसा व्यवस्था करे, तभी हम लोगों का भुगतान का कोई विकल्प निकल पाएगा। अन्यथा सहारा पैसा किसी कीमत पर नहीं देगी, उसकी उसकी नीयत साफ शुरू से नहीं है। वह देखिए जिस तरह का भी लाइसेंस लिया, जब वो सेबी से लिया, रियल एस्टेट हाउसिंग में जब पैसा उठाया उसका भुगतान नहीं किया, वो कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद देखिए आईआरडीए से जो लिया उन्होंने सहारा लाइफ इंश्योरेंस का, उसमें उसने 78,000 करोड़ की चोरी कर ली, और जो लोग मरे उसके जो पॉलिसी होल्डर थे, उसका जब क्लेम हुआ तो उसका भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद उसने रिजर्व बैंक से जो लाइसेंस लिया, उसमें भी उसने धोखाधड़ी की, उसका भी पैसा लोगों का नहीं दिया। उसके बाद देखिए क्यू शॉप लाया, उसमें भी उसने लोगों के साथ धोखाधड़ी की, उसका भी पैसा नहीं दिया, उसका भी पैसा कन्वर्जन कर दिया। उसके बाद सीआरसी से लाइसेंस लेकर के वो फिर पैसा उठा लिया, उसमें भी लोगों का पैसा नहीं दिया। तो इस तरह से सहारा के कामों में कहीं पर भी पारदर्शिता नहीं है, वो धोखा लगातार किया है। को थोड़ा सा हम दोषी इसी में मान रहे हैं कि उसको कम से कम जब काम कर रहे थे तो जागरूक होना चाहिए था। हम किसी भी कंपनी में निवेश, दोबारा निवेश, आप री इन्वेस्ट करने का जब बात आती है तो जबरदस्ती आप जमाकर्ता से नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन नहीं तो हमारे बैंक के मैनेजर साहब मौजूद है, हम आपसे उसको बात करा देंगे, क्योंकि आपका जब मैच्योरिटी का परिपक्वता थी
इसमें दबाव दे करके उसको दोबारा री इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो पैसा कस्टमर अपने भुगतान लेने के लिए स्वतंत्र है, वो री इन्वेस्ट नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन सारा प्रबंधन और एजेंट जो है कि सारा प्रबंधन के दबाव में, या कहिए कमीशन के लालच से, या कहिए उसकी मति मारी गई थी, जो दोबारा री इन्वेस्ट हो गया और आज जमा करता तिल तिल करके मर रहा है। और सहारा का जो चाटुकार है वो कहता है कि री इन्वेस्ट करना हमारी कंपनी का जो है सर्कुलर है। दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी नियामक में आप पता कर लीजिए, री इन्वेस्ट करने का सर्कुलर कहीं नहीं है। इवन बैंकों में भी लोगों की जो एफडी होती है या आरडी होता है, वो मैच्योरिटी होने के बाद आप तुरंत भुगतान ले सकते हैं, इमीडिएट। और संजय जी जुड़े हुए हैं, संजय जी को भी हम बताना चाह रहे हैं। संजय जी एक समय में लाइव में बोले थे, हालांकि उसकी बात से हम सहमत नहीं है। वो कह रहे थे कि जब तक हमारे पास लोगों का पैसा जमा नहीं होगा तो हम भुगतान नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसा नियम नहीं है संजय जी, आपने जो पहले पैसे लिए हैं उसका भुगतान आप किसी का जमा लेकर ही करेंगे, ऐसा नियम कहीं नहीं है। आपने जिसका पैसा लिया है उसका भुगतान कीजिए। चूंकि आप किसी नया निवेशक का पैसा लेके पुराने वाले को देंगे, ये कहीं रियल नहीं है। हम आपको बताते हैं, हमारे बैंक में कभी पैसे की किल्लत नहीं होती, लोग जमा करने नहीं आते, बहुत कम आता है, लेकिन बैंक हमेशा पैसा मंगाता है। आज मेरे बैंक में 50 लाख पर डे कैश रेमिटेंस होता है, रोज आता है। हम लोग सीएसपी चलाते हैं, गांव में लोगों को सर्विस देते हैं, 2 लाख से 4 लाख 5 लाख पर डे विड्रॉल करते हैं, तो हम लोग का भी कैश का किल्लत नहीं होता है। कैश बैंक में जमा हो या नहीं हो, बैंक हमेशा अपने चेस्ट ब्रांच से कैश मंगाता है, जिसके खाते में जमा उनको पैसा देता है, बैंक ही जब दे और देता है। लेकिन देखिए सहारा के लोग क्या कहते हैं कि आप हमारे यहाँ जब ऑफिस नहीं खुलेगा, हमारा एनआई नहीं खुलेगा तो हम लोग का पैसा कहां देंगे। अरे भैया 86,000 करोड़ जो तुम उठाए वो पैसा तुम दो ना, तब ना तुम्हारी एनआई खुलेगी। तुम वो पैसा दोगे नहीं, तुम फिर नया पैसा लेने की बात करते हो। और दूसरी बात, ये प्रबंधन देखिए धोखा देने की फिराक में, ये जो कटा कि सहारा रीलॉन्च होगा, तो रीलॉन्च होगा ना, जो उनकी लायबिलिटी है 1 लाख करोड़ की, तो उसमें से वो कोशिश करेंगे अपने एजेंटों के माध्यम से, और उसके जो फ्रेंचाइजीज हो, चाहे उसके मैनेजर हो, एफसी मैनेजर हो, जो भी स्टाफ है उसमें, वो कोशिश करेंगे कि जो बुड़बक लोग हैं उसको बेवकूफ बना करके कि फिर अधिक ब्याज का लालच दे करके उस कंपनी में दोबारा निवेश कर देगा। सपोज कीजिए कि एक करोड़ भी सहारा की है, तो कोशिश करेगा वहां से कि 50 लाख लोगों की दोबारा री इन्वेस्ट हो जाए, ताकि हमारा लेबिलिटी 50 लाख ही दिखे दूसरी कंपनी में। ये कोशिश सहारा की रहेगी, देखिएगा ये करेगा। अगर ऑफिस खुलता है कभी तो ये प्रयास उनका होगा। इसीलिए लोगों को उनके ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम ये कहेंगे। और किसी भी कागज पर हस्ताक्षर बिना पढ़े, जाने सुने ना करें, क्योंकि वो धोखा करने के लिए मशहूर है। इसलिए उसकी धोखाधड़ी का शिकार में दोबारा ना फंसे, और देश के तमाम लोग एकत्रित हों। हम भी सबका साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। मुजफ्फरपुर में जब आंदोलन हुआ, हालांकि मैं अस्वस्थ रहता हूं, ज्यादा नहीं जा कर सका, लेकिन